शरीर में आसक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। शरीर में आसक्त, जो ये शरीर है ये हमारे कर्मों का पुंज है, सांसारिक कर्मों का पुंज, सांसारिक कर्मों की बनावट है। पिछले जन्म से बन के आया है, इस जन्म में नहीं बना। इस जन्म में तो अगले जन्म का कोई शरीर रच रहे हैं कर्मों के माध्यम से। जो हमारा ये शरीर जिसको हम धारण किए हुए हैं, ये हमारे भूल में जो कर्म होते हैं उनकी बनावट है समय समय से। तो जैसे पिछले जन्मों में भूलों के अनुसार जो कर्म हुए हैं उनका एक निर्माण है शरीर। ये सत्य नहीं है, ये हमारे भूल में कर्मों का एक परिणाम है। ये सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा होती है। इन दो का ही खेल है। जब ये आत्मा ही इस कर्मों के अनुसार बने हुए शरीर में जब लिप्त हो जाती है ये आत्मा, तो ये जी बन जाती है, इच्छाएं बन जाती है, जरूरतें बन जाती हैं। यही आत्मा इस शरीर में लिप्त होकर के जी बन जाती है, इच्छाएं बन जाती हैं, जिससे कि ये जी इस संसार में चलता रहता है। कभी काम करता है, तो कभी सोता है, तो कभी खाता है, तो कभी नहाता है, तो कभी किसी से लड़ता है, तो कभी किसी की अच्छी बात सुनता है, तो कभी किसी की बुरी बात सुनता है। इस तरह से इस जी का एक जीवन होता है इस शरीर में। ये जो शरीर है, हमारी आंखों के सामने जो संसार है, ये संसार और इस शरीर का निर्माण एक ही है। अब जो जी शरीर में आसक्त होते हैं, इस झूठ में आसक्त होते हैं, इस मायावी शरीर में आसक्त होते हैं, इस मायावी संसार में आसक्त होते हैं, वो मायावी ही जी बन जाते हैं। वो आत्मा नहीं रहती है। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो निराकार है, आत्मा तो निर्गुण है। लेकिन ये सगुण रूप हो जाता है, आत्मा का सगुण रूप हो जाता है। अब इन सगुण रूप जी और इस शरीर का आपस में जो क्रियाएं होती हैं, जो खेल है, जो लीलाएं हैं, ये सब मायावी लीलाएं हैं। इनको ही मायावी लीला, इनका परिणाम मायावी ही होता है। मायावी दुख सुख होता है। ये मुक्ति नहीं है, ये दुख सुख में परिणाम है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी रोग तो कभी हानि, कभी शांति तो कभी अशांति, कभी हंसी तो कभी रोना। ये सब कुछ होता रहता है इस शरीर के अंदर। जीव और शरीर के बीच की गति है ये। तो यहाँ शरीर में आसक्त मनुष्यों की अधोगति, अधोगति माने दुर्गति। श्री कपिल जी कह रहे हैं अपनी माता से, उनको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके प्रबल वेग को नहीं जान पाता है, उसी प्रकार यह जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता है। ये जीव बस भूल में ही चलता रहता है और उसे यह पता नहीं है कि तेरे इस दूषित कर्म से तेरे सिर पर काल का निर्माण हो रहा है। इसका भूल में जीव इस बात को भूल जाता है, क्योंकि वो आत्मा नहीं रहा, वो कल्याण नहीं रहा, वो तो भूल में हो गया, अंधेरे में हो गया है, अज्ञानता में हो गया है। हेलो, हाँ खुशरो, हाँ मैं ध्यान रखूंगा बेटे। चलो ठीक है, मैं भागवत में बैठा हूँ। हाँ ठीक है बेटे, जो ठीक। तो भूल में इस जीव को जैसे आसमान में बादल होते हैं और उन बादलों को हवा उड़ा के ले जाती है और उस
बादलों को ये पता नहीं रहता है कि मुझे उड़ा के कौन ले जा रहा है। उसमें तो अहंकार होता है, उसमें तो भूल होती है। वो समझता है कि मैं खुद ही चल रहा हूं। बादल खुद नहीं चलते हैं, वो उनको वायु उड़ा के ले जाती है। बादल वायु के वेग को अहंकार में नहीं समझ पाते हैं, भूल में नहीं समझ पाते हैं, कि वो समझते हैं कि ये वेग मेरे अंदर ही है, ये ताकत मेरे अंदर है। भूल में आदमी, भूल में जो जीव होता है, वो ये समझता है कि ये ताकत मेरे अंदर है, ना कि वायु की ताकत है ये। तो भूल में जो जीव है वो आत्मा के वेग को नहीं समझ पाता है, भूल में ही रहता है, अज्ञानता में रहता है और अपने कर्मों के जाल में फंसता रहता है। तो उसी प्रकार यह जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता और विभिन्न योनियों में गिरकर अनेक कष्टों को भोगता रहता है। ये जीव, ये इसकी अधोगति है, भूल की गति है, अहंकार की गति है ना। वो संसार में बस भूल में रम जाता है, बस संसार को ही भगवान समझता है, बस अपने परिवार को ही संसार समझता है, वो अपनी संपत्ति को, रुपया पैसे को ही सब कुछ समझता है, वो उसको ही ईश्वर समझता है, यही सब कुछ है। लेकिन वो भूल रहा है, वो भूल में है, काल उसके सिर पे मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं उसको चोट लगेगी, कहीं ना कहीं उसको कष्ट होगा, कहीं ना कहीं उसको हानि होगी। यह अपने सुख के जितने भी साधन एकत्र करता है, ये जो जीव है संसार में जितने भी सुख के साधन एकत्र करता है, लोभ करता है, स्वार्थ करता है, अहंकार में, क्रोध में, छल में, कपट में, जितने भी साधन, घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी, है ना, परिवार, स्त्री, जितना भी साधन इकट्ठे करता है, काल उन सभी को नष्ट कर डालता है। उसके सिर पे जो काल मंडरा रहा, दूषित कर्म है, जो उसने भूल में कर्म किए हैं, अहंकार में, लोभ में, स्वार्थ में जो भी कर्म किए हैं, उनके अनुसार जो काल उसके सिर पे मंडरा रहा है, वो इन सबको नष्ट कर डालता है। स्त्री को, माँ को, बाप को, घर को, संपत्ति को, एक छोटा सा परिणाम, एक छोटा सा काल ही उसको नष्ट कर डालता है। कर्मों का खेल है ये। यह अपने सुख के लिए जितने भी साधन एकत्र करता है, काल उन सभी को नष्ट कर डालता है। ये भूल का परिणाम है। फिर उस भूल के करने से क्या फायदा हुआ? इसका कारण यही है कि जीव अपने शरीर और अन्य संसाधनों को नित्य और स्थायी मान लेता है, उनको ही सत्य मान लेता है कि जो मैं कर रहा हूं ना, ये ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं है। वो तो एक खाली कल्पना है, मायावी लीला है, मायावी खेल है, वो सत्य नहीं है। तुम सच्चाई के साथ चलो तो ये कुछ भी नहीं है, ये समझ में आ जाएगा, ये एक नाटक है। तुम्हारे दुख सुख की तैयारी हो रही है, तुम्हारे दुख सुख के लिए नाटक हो रहा है, ये मायावी नाटक है। तो इसका कारण यही है कि यह जीव अपने शरीर और अन्य संसाधनों को नित्य और स्थायी मान लेता है। यह जिस योनि में भी जन्म लेता है, उसी में इसे सुख मानता है कि बस यही मेरा सुख है, यही मेरा संसार है ना। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये मेरे किए हुए कर्मों का बीज है। जो योनि है, जो भी तुम्हें शरीर प्राप्त होगा, उस भूल में उसको ये पता नहीं होगा, बस उसी में रम जाएगा, और उसको ये पता नहीं है कि मेरे दूषित कर्मों का परिणाम है ये। यह जिस योनि में भी जन्म लेता है, उसी में इसे सुख मानता है और उसी से इसको मोह हो जाता है, बस उसी शरीर से। जैसे जो मनुष्य की देह है, जीव इस देह में ही मोहग्रस्त हो जाता है, इसको ही बस आनंद का सागर मान लेता है। बस यही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेरा शरीर मोटा रहेगा, मैं चलता फिरता रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, यही मुझे सुख देगा। तो इस मोह में ही आदमी बार बार अपने कर्मों का जाल बुनता रहता है, अपने कर्मों का जाल बुनता रहता है,
बुनता रहता है और भगवान को भूले रहता है, सच्चाई को भूले रहता है। जो इस जाल को काटता है, जो इस जाल से ऊपर उभारता है, उसको भूले रहता है, सच्चाई को भूल जाता है कि सच्चाई है क्या। तो यह उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता, अब नहीं छोड़ना चाहता है, अब तो बहुत दिन जीना चाहता है इस योनि में। चाहे कुत्ता हो वो भी बहुत दिन जीना चाहेगा, बिल्ली है वो भी बहुत दिन जीना चाहेगी, चिड़िया हैं, कबूतर है, पशु हैं, ये भी बहुत दिन जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसमें ही मोहग्रस्त हो जाते हैं, इसको ही सत्य मान लेते हैं, इसमें ही सुख दुख भोगते रहते हैं। ये आदमी की अधोगति है, ये आदमी की दुख भरी जिंदगी है, मायावी जीवन, अज्ञानता में जीवन, मोहग्रस्त जीवन जीना दुखों का पिटारा है, दुखों का कुआं है। उसमें ही जीव पड़ा 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 मेंढक की तरह टर टर करता रहता है और बस निकल नहीं पाता है उससे। अच्छा, मनुष्य योनि में भी यह अपनी, मनुष्य योनि में ये जो जीव है अपनी स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधव, सुख दुख के मोह में, इनके दुख सुख के मोह में उलझा रहता है। इसने भूल में एक परिवार बना लिया, अपना एक संसार बना लिया, मोह में शरीर को ही आनंद मान करके, शरीर में ही लिप्त होकर के उसने एक परिवार बना लिया। माँ बाप ने, बेटा बेटी, स्त्री, पोती पोते, घर, धन संपत्ति आदि, ये एक परिवार बना लेता है, उसको चलाने का एक साधन बना लेता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हालत क्या हो गई है, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, अब मैं मकड़ी की तरह इस जाले में ही फंस जाऊंगा। उसको ये पता नहीं रहता है, ना भगवान का नाम लेता है, ना भगवान का नाम पुकारता है इस जाले से निकलने के लिए। इस जाले से मुक्त तो केवल भगवान का नाम ही करेगा, रोगों से मुक्त तो भगवान का नाम ही करेगा। इस शरीर में तुम जितना ये सांसारिक कर्म करते हो, मोहग्रस्त हो जाते हो, रोगी हो जाते हो। जितना इस शरीर में भगवान का नाम पुकारोगे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, उतना ही रोगों से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ना रोग रहेगा, ना दुख रहेगा, ना शोक रहेगा, एक सच्चा विश्वास रह जाएगा, सच्चा आनंद रह जाएगा। जब आदमी की सोच निखर जाती है, सोच निखरने का अर्थ ही है इस अधोगति से ऊपर उठना। ये सोच ही जी है, ये सोच ही वो आत्मा है जिस पर माया का पर्दा नहीं होता। लेकिन माया का पर्दा आते ही ये सोच जी बन जाती है, इच्छाएं बन जाती है, जरूरतें बन जाती है, और इन जरूरतों के अनुसार ही आदमी मकड़ी की तरह जाले में बोए, अपने बुने हुए जाले में ही फंस जाता है, मकड़ी की तरह। हैं? यही खेल है। फिर तो मनुष्य योनि में यह अपनी स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधव, सुख दुख के मोह में उलझा रहता है और अनेक प्रकार के पाप कर्मों में फंसा रहता है। क्षणिक अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, हिंसा भी करता है, और इनसे कोई परहेज नहीं करता। इन्हें अपना के रखता है, झूठ बोलने को, छल करने को, बेईमानी करने को, हिंसा करने को, इनसे परहेज नहीं करता, इनसे सावधान नहीं रहता, इनसे दूर नहीं रहता, इन्हें अपना बना लेता है। झूठे आदमी के, सांसारिक आदमी के यही तो हथियार हैं, इनको ही साथ रखता है। लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि इनके कर्म करने से, इनको अपने साथ रखने से हर वक्त काल के मुंह में रहता है आदमी। किसी भी वक्त काल उसको निगल जाता है, किसी भी वक्त, कहीं भी मौका देख करके। जैसे बहेलिया किसी चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए वो एक
जाल लगाता है और ताक में बैठता है कब चिड़िया फंसेगी, ऐसे ही काल ताक में बैठा रहता है कब ये अपने किसी ऐसे जाल में फंस जाए, मैं इसको निगल जाऊं। तो यह अपने स्वार्थ के लिए चोरी और हिंसा करने से भी परहेज नहीं करता, क्षणिक सफलता को ही यह सुख मान लेता। तनक से जी कहीं से सफलता मिल गई, कहीं से सच्ची बात को अपना लिया, कहीं से गुरुओं की शरण में ये ज्ञान सुन लिया, तो उसका मन साफ हो गया। मन साफ हो गया तो जी साफ हो गया। मन की पवित्रता और जी की पवित्रता ही उसकी कामयाबी है। जब जब भी मन पवित्र हो जाएगा गुरुओं की शरण में आकर के, सोच जी पवित्र हो जाएगा, तब तब उसे कामयाबी मिल जाएगी, घर में सुख मिल जाएगा, है उसके बिगड़े काम बन जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, उसे सुख मान लेगा। लेकिन भैया ये तो सुख जो है गुरुओं की शरण में मिलता है, दुकान पे नहीं मिलता है, ये बाजार में नहीं मिलता है ये सुख। ये जो ज्ञान है, ये जो पवित्रता, मन की पवित्रता और जी की पवित्रता है, ये मोह केवल गुरुओं के शरण में छूटता है। मन पवित्र, जी पवित्र केवल गुरुओं की शरण में होता है। ज्ञान की बात सुनने में इनको पवित्रता मिलती है, तभी थोड़ा 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 आगे सरक जाता है। और जब कुकर्म करेगा तो जैसे आत्मा ठुकरा देती है, ऐसे गुरु भी ठुकरा देता है। कब ठुकराने का अर्थ है, जब वो ये सब भूल करके कि भाई बुराई तो बुरी ही है, बुराई को धारण करना, झूठ को, स्वार्थ को, लोभ को, क्रोध को, हिंसा को, इनको धारण करना, इनको साथ रखना अपराध है, अधर्म है। इनको धारण करने से तुझे ही नुकसान है। भाई नुकसान कुछ भी हो सकता है, धन का हो सकता है, शरीर का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, ये पता नहीं क्या नुकसान करा बैठे। इसलिए इनसे हमेशा दूर बच के रहना चाहिए। लोभ से, क्रोध से, स्वार्थ से, मद से, मोह से बच के रहना चाहिए। अपने जीवन को निस्वार्थ, निष्काम भाव से जीना चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र मन, पवित्र जी से जीना चाहिए, तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई उंगली नहीं पकड़ सकता, ना संसार में ना कहीं भी। यही एक आत्मा का रूप है, यही तुम्हारा एक शुद्ध जीवन है। इस शुद्ध जीवन में ही आदमी निरोग रहता है, इस शुद्ध जीवन में ही आदमी ज्ञानी रहता है, इस शुद्ध जीवन में ही आदमी हंसी खुशी रहता है, पवित्र मन से, पवित्र सोच से। लेकिन ये सांसारिक बच्चों की, स्त्री की, घर की, संपत्ति की जो मोहग्रस्त जिंदगी है, ये बार बार कभी तो हानि कराती है, कभी रोग पैदा करती है, कभी बुरा बदनाम करती है। जब यह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है, तो इसके परिवार के लोग इसे बूढ़ा बैल मानकर इसकी उपेक्षा करने लगते हैं। उपेक्षा माने इसे धुतकारने लगते हैं। जब ये कमाना धमाना बंद कर देता है और बेचारा बैठ जाता है बूढ़े बैल की तरह, जब इसके घुटने थक जाते हैं, तब इसे बूढ़े बैल की तरह बच्चे, बुड्ढे, फलाना, ढमका, माने उससे घृणा करने लगते हैं। माँ बाप ने भूल में इनको पैदा कर लिया, माँ बाप ने भूल में अपने परिवार को बढ़ा लिया, खूब इनके लिए धन संपत्ति कमा के, खूब मतलब मेहनत करके इनके लिए सब कुछ जोड़ा, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, शादी की, बच्चे पोती पोतों के लिए भगवान से प्रार्थना की। लेकिन जब ये जवान हो गए और माँ बाप बूढ़े हो गए, तो औलाद बूढ़ा बैल समझ करके उसे धुतकार देती है। औलाद, ये भूल का रिजल्ट है, ये भूल करने का परिणाम है। वो मोह में रहा, वो मोहग्रस्त रहा, उसने झूठ बोलने में, उसने हिंसा करने में, उसने गलती करने में कोई परहेज नहीं किया, इसलिए उसे बूढ़ा बैल समझ करके औलाद धुतकार देती है। कर्मों का परिणाम, मायावी परिणाम है ये।
तो जब यह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है तो इसके परिवार के लोग इसे बूढ़ा बैल मानकर इसकी उपेक्षा कर देते हैं, माने कि इसको धुतकार देते हैं, इसको अलग बैठा देते हैं, चल अलग बैठ जा। तो इसके परिवार के लोग इसे बूढ़ा बैल मानकर इसकी उपेक्षा करने लगते हैं। इस पर भी इसे जीवन से वैराग्य नहीं होता। इस बात को देख करके भी, इस बात को सुन करके भी, इस बात को जान करके भी आदमी को वैराग्य, इससे छुटकारा नहीं मिलता है। छुटकारा तो जब ही मिलेगा जब इन बातों को सुनोगे, नहीं तो और मोहग्रस्त होते चले जाओगे, और रोना पड़ेगा, और ग्रस्त में ससुरों को आत्मा से बददुआ निकलेगी, है ना। खुद तो नष्ट हो ही रहा है, अब परिवार वालों को भी नष्ट करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा से बददुआ निकलेगी। अब वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। माँ बाप के अंदर से निकली हुई बददुआ फिर क्या करेगी? उनको नष्ट करेगी, उनको खराब करेगी। आत्मा तो उसके अंदर ही है। आत्मा कहाँ गई है? आत्मा तो उसी के अंदर होती है। चाहे वो मोहग्रस्त हो गया है, चाहे वो अपनी स्त्री में, चाहे बच्चों में, चाहे अपने घर में, चाहे अपने धन में, संपत्ति में, किसी में भी बौरा गया है, किसी में भी भूल में आ गया है, किसी वजह से भूल में आ गया, लेकिन आत्मा तो वहीं रहेगी, उसमें ही रहेगी। बगैर आत्मा के तो तुम जी नहीं सकते। ये आत्मा ही मोहग्रस्त हो जाती है। ये आत्मा ही माया भी संसार में भूल पैदा कर लेती है। माया भी त्रिगुणात्मक रूप, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी उसमें रजोगुण आता है कमाने का, संसार में भाई काम बगैर काम किए कैसे मतलब जो है पूर्ति पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, अपना व्यापार दुकान तो चलाना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा। ये रजोगुण है। तमोगुण, जब आदमी को गुस्सा आता है, हिंसा आती है, लोभ आता है, विषय विकार ज़्यादा हो जाते हैं, तब वो तमोगुणी हो जाता है। सतोगुणी का अर्थ है बस विनम्र भाव में रहना, मन से शांत रहना, जी से शुद्ध रहना और भगवान की भाव भक्ति करना, उसका नाम जपना, ये सतोगुण है। तो भगवान की माया ही आदमी को भगवान तक पहुंचाती है और भगवान की माया ही उसको नरक के कुएं में डाल देती है। ये भगवान की माया है। तो भगवान की माया से तो तुम दूर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम संसार में भगवान की माया में ही पैदा हुए हो और भगवान की माया में ही रह रहे हो। तो जीव के लिए भगवान की माया का सतोगुण ही केवल साथी है। रजोगुण और तमोगुण उसके बैरी है। रजोगुण में और तमोगुण में तो आदमी का मन और जी भूल में फंसता रहता है, सतोगुण भूल से निकालता है। भगवान का नाम आदमी को भूल से निकालता है, इस जंजाल से निकालता है, इस मकड़ी के जाले में से निकालता है, मोह मुक्त हो जाता है, संसार से स्वतंत्र हो जाता है, जी आत्म स्वरूप होता चला जाता है, उसको ज्ञान बढ़ता चला जाता है और ज्ञान से वो संसार के जीवन को समझ जाता है कि भाई क्या इसमें अच्छा है और क्या बुरा है। बगैर ज्ञान के नहीं समझ पाता है। आदमी का जी मोहग्रस्त होने पर भूल में आ जाता है, वो लोभ करेगा, वो स्वार्थ करेगा, वो गलती करेगा और काल उसको ग्रस जाएगा। भले ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी जिंदगी कुत्ते जैसी क्यों ना हो जाए, इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा आदमी, जो आदमी इस बात को नहीं समझ पाया और भगवान का नाम पुकारना शुरू नहीं किया, वो कुत्ते की तरह जिंदगी जीता है। कैसे समझ रहे हो? तो इस पर भी इसे जीवन से वैराग्य नहीं होता। भले ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी जिंदगी कुत्ते जैसी क्यों ना हो जाए। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर अपनी, तो इस पर भी इसे जीवन से वैराग्य नहीं होता। इस सांसारिक जीवन से, ये कुकर्म करने से फिर भी वैराग्य नहीं होता। वैराग्य माने नहीं भाई नहीं करना ये काम। वैराग्य कहते हैं उससे छुटकारा पाना, निवृत्ति पाना। फिर भी वैराग्य नहीं होता, फिर भी उसमें घुसता है। तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये जिंदगी तो ईश्वर की है, आत्मा की है।
ये जिंदगी तो माया भी है, माया तो भगवान की है, तुम्हारी नहीं है। तुम समझते हो ये सब माया मेरी है, मेरे हाथ में है, मेरे अनुसार चलेगी, मेरे कहने के अनुसार चलेगी, नहीं चलेगी। ये माया तो भगवान की है, माया तो भगवान के कहने से चलती है, माया तो सच्चाई के अनुसार चलती है, माया तो भगवान के पीछे पीछे चलती है, सच्चाई के पीछे पीछे चलती है। लेकिन जब जीव भूल में माया को अपनी समझ लेता है, तब माया कहती है आगे आगे चल, नहीं तो चूतड़ों पे लात लगेगी। माया कहती है आगे आगे चल, माया कहती है बेटा आगे आगे चल। ये भूल मैं तेरी नहीं हूं, मैं तो अपने भगवान की हूं, मैं तो आत्मा की हूं। अगर उसे भजेगा तो तेरे पीछे चलूंगी, अगर सच्चाई के साथ रहेगा, अगर गुरुओं की शरण में रहेगा तो तेरे पीछे चलूंगी, नहीं तो तुझे आगे चलाऊंगी और पीछे से लात लगाऊंगी। लात लगाने का अर्थ यही है, काल को पैदा कर देती है, काल की उत्पत्ति कर देती है, और काल उसके सिर पे मंडराता रहता है और उसे अंकुश, हाथी की तरह अंकुश के नीचे चलाती है, फिर अंकुश के नीचे चलाती है? तो इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। ये खेल है, ये इस जीवन जीने का एक खुलासा इतिहास है कि इसको किस तरह से जीना चाहिए। मन और जी की पवित्रता के साथ जो जीवन जीता है उसे कांटा भी नहीं लगता है। क्यों? उसमें ईश्वर की मदद होती है, उसमें सच्चाई की मदद होती है। ये तो मोहग्रस्त जिंदगी है जिसमें रोग, टेंशन, चिंता, कभी हानि, कभी लात, कभी घूंसे, ये तो सब कुछ मोहग्रस्त जिंदगी है। इससे छुटकारा पा जाना चाहिए। कुसंगति, बुरी संगति, बुरा खान पीन, इनसे दूर रहकर अपने मन को जितना पवित्र रख सकेगा उतना जीव पवित्र हो जाएगा और उसमें ही भगवान याद आएगा। जितना भगवान को याद रखेगा उतना ही उसकी जिंदगी सफलता उसके करीब दिखाई देगी, उसमें ही वो सुखी रहेगा। चाहे किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो जाए उसे, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे उसे कुछ भी हो जाए, जिसके शरीर में राम का नाम आ गया उसके शरीर में फिर रोग नहीं रहता है, रोगों से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसे अपने मन और जी को पवित्र करना पड़ेगा, तब जाकर के, या फिर किसी पवित्र मन और जी वाले सत्पुरुष की शरण में जाकर भागवत अगर सुनेगा तो वो रोगों से मुक्त हो जाएगा। चाहे तो अपनी जबान से रटो, चाहे सुनो कानों से। अगर राम का नाम इस शरीर के अंदर जाता है तो ये मोह खत्म होता है, मन की गंदगी खत्म होती है, जी की गंदगी खत्म होती है। जी और मन का ही खेल है। जब ये मन माने शरीर इंद्रियों के साथ इसमें से गंदगी निकल जाती है, पवित्रता आनी शुरू हो जाती है, रोगों से छुटकारा होना शुरू हो जाता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो। अरे अगर मौत भी सामने खड़ी है ना, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो मौत वापस लौट जाएगी। और क्या, ऐसे ही होता है। यहाँ ऐसे आते हैं, कितने लोग आते हैं जो मौत के मुंह में जाने वाले होते हैं ना, हाँ, मौत उनसे दूर चली जाती है जब उनके कानों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, उसके ये शब्द उसके कानों के माध्यम से शरीर में लौट रहे हैं। कानों से सुन रहा है उसका शरीर और गंध दूर हो रही है, मन पवित्र हो रहा है। हेलो, पता नहीं मुझे तो। गया वो ड्यूटी करने, गया था, कह रहा गया था। चलो ठीक है, अच्छा है, वो गरीब आदमी लग जाएगा कहीं तो। देखा
ऐसे मदद होती है, सच्ची जगह ऐसे मदद होती है। सच्चाई में कहीं जरा भी जो भी सच्चाई के करीब जाएगा, सच्चाई की शरण में जाएगा, अगर उसमें एक धूल का कण भी डाल दिया बर्बाद हो जाएगा। भगवान आत्मा जो है कभी उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उस कर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आत्मा तो पवित्र होती है। आत्मा अपने भक्तों का अहित नहीं होने देती है। भगवान अपने भक्तों का अहित नहीं होने देता। अगर भक्त ही भगवान की दुनिया में कोई कुकर्म करेगा, गलती करेगा, उसे नहीं बख्शेगा। ये अंदर का ही खेल है सारा। तो बच्चों, अपने मन को, अपने जी को संभालो। जितना मन को और जी को संभालोगे बेड़ा पार हो जाएगा। और जितना मन और जी को गंदा करोगे अपने किसी भी गलती से, अपने किसी भी मतलब भूल से, चाहे तो लोभ कर लो, चाहे क्रोध कर लो, चाहे स्वार्थ कर लो, चाहे मद कर लो, चाहे अहंकार कर लो, चाहे चालाकी कर लो, चाहे छल कर लो, चाहे कपट कर लो, किसी से भी अगर तुमने भगवान की भक्ति में, अगर तुम भी अगर भगवान की भक्ति करते हो, कोई भी भगवान की भक्ति करता है और वो स्वार्थ, लोभ आदि ये सब कुछ लेके आता है, तो उसको दंड मिलता है। इसलिए भक्तों को कभी न लोभ करना चाहिए, भगवान की शरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उसका नाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसका नाम पुकारते रहना चाहिए इस शरीर के अंदर। तभी उसको समझ भी आएगी, तभी उसको जो है ज्ञान भी होगा, तभी वो अपने मन को पवित्र रख सकता है। ये गंदे सांसारिक मतलब जो है हिमायती है, गंदगी है ये। लोभ करना, स्वार्थ करना, गुरुओं के साथ कोई बुराई पैदा करना, या अच्छी जगह या भगवान के साथ बुराई। अब भाई आदमी लोभ में, अहंकार में क्या करता है? अपनी आत्मा के लिए बुराई इकट्ठी करता है, अपनी आत्मा के लिए ही बुराई इकट्ठी कर रहा है, मोह कर रहा है, अपनी आत्मा को तो छिपा रहा है और इस गंदगी को उभार रहा है। ये कोई आदमी की जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है जो अपनी आत्मा के लिए बुराई को दूर फेंक दे, वो जिंदगी है। उसमें निरोगता होती है, उसमें संपन्नता होती है, उसमें पहाड़ भी राई बन जाएगा। सच्चाई के साथ पहाड़ भी राई बन जाएगा, मौत भी दूर भग जाएगी, काल भी उससे कहीं कई कोसों दूर चला जाएगा। ऐसी जिंदगी जीना चाहिए आदमी को। चलो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।